दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं एसके नंदन और आज आप सभी को जीएस पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और आप जो जिस एग्जाम का टारगेट किए हैं, जैसे आपका देखिए अभी जो एग्जाम होने वाला है, जैसे बीएसएससी है, बीएसएससी है, बीपीएससी टीआरई है और उसके बाद जो है आपका एक क्या है, दरोगा। दरोगा क्या है, मेंस है। यह सब है, ठीक है ना। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका फॉर्म आपने फिल किया होगा, ठीक है, और उस एग्जाम को टारगेट किए होंगे और आप चाहते हैं इसमें से या जिस एग्जाम को के लिए आप फॉर्म फिल किए हैं उसमें आपका जॉब हो जाए। जिसमें जीएस है, जिस एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके लिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट में, जीएस में जितना भी सब्जेक्ट आता है उसमें आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, और बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट और कंसेप्ट दोनों साथ साथ समझेंगे, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, आपसे क्या है कि कथन एवं निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। कथन, कारण, कथन, निष्कर्ष, कूट में क्वेश्चन पूछ लेता है या बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा पूछता है। तो इसको करने के लिए आपके पास कंटेंट भी रहना चाहिए और कंसेप्ट भी रहना चाहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में आपका जो है मेरिट डिसाइड करता है। भले आप एग्जाम पास कर लिए हों, सभी एग्जाम जितने भी है, एक है या दो है, पीटी है या मेंस है, सभी पड़ाव को आपने पार कर लिया है, लेकिन मेरिट यदि नहीं बनता है तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए जो है ऐसे ऐसे जो 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपका जो है कंसेप्ट पर निर्धारित रहता है बिल्कुल, या अनुभव पर निर्धारित रहता है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए जो है आपको कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा और अच्छा कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है मैं वही आपको देने वाला हूँ, बस आप सभी लोग लाइव में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक एक करके जो है पहले सिलेबस समझेंगे, उसके बाद जो है मैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को क्या करूँगा, शुरू करूँगा, ठीक है। तो आइए आइए देखते हैं, आप सभी लोगों का जीएस की जो समस्या है अब जड़ से खत्म होने वाली है, ठीक है। तो अभी देखिए, जीएस यानी जनरल स्टडीज या सामान्य ज्ञान आप कह लीजिए, सामान्य अध्ययन, ठीक है। या इसमें जो है सर कितना सब्जेक्ट आता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट सबको देख लेते हैं मेरे भाई। अब देखिए क्या है, इसमें हिस्ट्री आएगा, हाँ सर आएगा। उसके बाद जो है क्या है, पॉलिटी, है ना। उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, और उसके बाद अब साइंस में आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और करेंट अफेयर। इतना पूछा जाता है जीएस में आपका, है ना। अब इन सभी को जो है अच्छे से डिटेल्स में और कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एसएससी जो जीएस पर कम डिपेंड करता था उसमें भी अब क्या किया है कि जीएस अनिवार्य कर दिया है। तो यानी आपको अब पढ़ना पड़ेगा, इसको छोड़ करके आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए हिस्ट्री में भी क्या होता है कि मेरे भाई 3 पार्ट होता है कि नहीं। हाँ सर 3 पार्ट होता है, कौन कौन है, तो एंशियंट है, उसके बाद मेडाइवल है और उसके बाद क्या है, मॉडर्न है, ठीक है। यह 3 है, 3 पार्ट है। पॉलिटी तो आपका है ही है, ठीक है। जियोग्राफी भी है, एक क्या है, वर्ल्ड है, और एक क्या है, इंडियन है ना, ठीक। इकोनॉमी भी देखिएगा तो इकोनॉमी भी आपका एक है मैक्रो है और एक क्या है, माइक्रो है। तो एक माइक्रो और एक क्या है, मैक्रो है, और सब है
तो इन सभी चीज को पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में भी देखिएगा तो मैकेनिक्स है, और उसके बाद जो है क्या है आपका लाइट चैप्टर सब है, उसके बाद क्या है आपका तो विद्युत है ना। तो यहाँ पर विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी है। तो यह सब जो है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी आप जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, बायो में भी आपको बोटनी और जूलॉजी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो यह सब जो है, और बाकी करेंट है, करेंट में तो लगभग सभी चीज से आ जाता है क्वेश्चन। तो इतना सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए सर सभी को तो पढ़ना है, लेकिन सबका क्या है कि प्रोपोर्शन डिसाइड है ना, अनुपात में है। एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन को सेट करता है। तो सर सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन रहता है, जैसे कि दरोगा हुआ, आपका मद्य निषेध हुआ, है ना, उसके बाद बीपीएससी टीआरई हुआ, या बीपीएससी जो है सीएसई हुआ, और उसके बाद बीएसएससी हुआ, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम हो या जो भी एग्जाम हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका सबसे ज्यादा जो है हिस्ट्री पूछा जाता है, सबसे अधिक हिस्ट्री पूछा जाता है। और हिस्ट्री में भी आप कहिएगा तो एंशियंट है, मेडाइवल है और मॉडर्न है। तो सबसे ज्यादा जो है आपका मॉडर्न से क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछा जाता है। अच्छा मॉडर्न में भी आप कहिएगा कि सर मॉडर्न में भी, तो यहाँ पर देखिए मॉडर्न में भी आप देखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन जो है यहाँ से पूछता है। और इसमें भी देखिएगा तो स्वतंत्रता आंदोलन से किसको पूछता है, तो ज्यादा गांधी युग को, है ना, ज्यादा गांधी युग पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोपोर्शन डिसाइड जो है इसको आपको जानना पड़ेगा, और आप कब जानिएगा, जब एक अच्छे टीचर से आप पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पर डे देखते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है ना, तो वहां से आपको प्रोपोर्शन पता चल जाएगा कि कहाँ से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद सर मॉडर्न के बाद किससे पूछेगा, तो अभी वर्तमान में एंशियंट से पूछता है, मिडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। एंशियंट से क्यों, क्योंकि आप जब देखिएगा तो क्वेश्चन की प्रकृति कभी कभी की जो सरकार रहती है उसके जो है विचारधारा पर भी डिपेंड करती है। अभी किसकी सरकार है, तो बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है। तो बीजेपी की जो विचारधारा है, तो उसमें आप जानते हैं कि मिडाइवल को वह क्या करेगा कि कम प्रायोरिटी देगा, ज्यादा किसको देगा, एंशियंट को देगा। क्योंकि एंशियंट में आप देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू शासक है, वेद है, पुराण है, और बीजेपी का क्या है मुद्दा, हिंदू राष्ट्र रहता है। तो इसीलिए जो है इस पर वह ज्यादा फोकस करेगा। और यहाँ जो मिडाइवल से आपको क्या पढ़ना है, तो विभिन्न विभाग पढ़ लेना है, ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध को पढ़ लेना है, ठीक है। तो यह सब पढ़ लेना है, ठीक। तो किसको क्या कहा जाता है, जिला को क्या कहा जाता है, ग्राम को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन सबको पढ़ लेना है, बस यहाँ से यही पूछेगा। विभाग जो तुर्की चिहलगानी सब है ना, दीवाने अर्ज है, तो यह सब आपसे पूछा जाता है। मात्र इतना है, ज्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाना है। सबसे ज्यादा डिटेल्स किस में पढ़ना है, तो मॉडर्न में, और मॉडर्न में भी हम राष्ट्रीय आंदोलन आपको बताएं, और यहाँ पर भी गांधी युग बताएं। तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जो आप पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में खास करके भाग 5 जो है ना, भाग 5 उसको पढ़ना पड़ेगा आपको बेहतरीन ढंग से, ठीक है। बाकी और सब है, जिस संविधान का स्रोत है, उससे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है भारतीय संविधान का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें जो है सब एक्ट आपसे पूछता है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो है आप देखिएगा 1947 तक जो ले जाता है, ठीक है ना। तो 1858 यह सब जो आपसे पूछता है, तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारा जो है थोड़ा थोड़ा करके सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड से जो है स्टैटिक्स टाइप से आपसे पूछता है, वर्ल्ड की झीलें पूछ लेता है, वर्ल्ड का जो है पहाड़ पर्वत पहाड़ी पूछ लेता है ना। तो यह सब आपसे घास का मैदान पूछ लेता है। तो इस टाइप से यहाँ वर्ल्ड से क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है। और वर्ल्ड से जो है आपका खास करके फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, महासागरीय जलधारा हो गया, यह सब, तो भूकंप सब हो गया, जितना भी है ज्वालामुखी सब हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्लेट टेक्टोनिक हुआ, वेगनर हुआ,
डेविस और पेंक यह सब थोड़ा थोड़ा पूछ लेता है अपर कल्चर से क्वेश्चन। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और एग्जामिनर की इच्छा होती है कि आपको इंडिया के बारे में पता है या नहीं पता है, वह आपसे जानना चाहता है, जानने का प्रयास करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ल्ड के तुलना में जो है इंडियन ज्योग्राफी आपसे को पढ़ने में जो है ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगेगा। अब इसमें भी आप इंडिया में भी रहते हैं और बिहार का जो ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इंडिया से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपको बिहार का ज्योग्राफी मिलेगा, क्योंकि जब आप बिहार से संबंधित एग्जाम देते हैं तो वहाँ खास करके एग्जामिनर को यह इच्छा होता है कि आपको बिहार के बारे में पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो अब आइए, और यहाँ पर मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमी है तो सबसे ज़्यादा मैक्रो से पूछता है, उसके बाद मैक्रो से पूछता है। और परिचय, परिचय जो इंट्रोडक्शन होता है वो सब जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, भारत की स्थिति एवं विस्तार से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है ना, यहाँ हिस्ट्री से भी पूछ लेगा, उसके बाद आपका इकोनॉमी से भी पूछ लेगा। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था से। ठीक, अब आइए फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए मैकेनिक्स है, लाइट है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक से कम क्वेश्चन पूछेगा, मैकेनिक्स से ज़्यादा पूछेगा और लाइट से ज़्यादा पूछेगा। तो इसको भी खास करके जब आप दरोगा देते हैं, बीपीएससी सीएससी देते हैं, या ऐसा सब एग्जाम देते हैं, या आप बीएसएससी दे रहे हैं, बीपीएससी टीआरई दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा जो रियल लाइफ में जो यूज होता है ना, ज़्यादा रियल लाइफ में जैसे प्रेशर कुकर हुआ, यह सब फैन हुआ, पंखा हुआ, ठीक है ना, मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, तो जो रियल लाइफ में यूज करते हैं और जो आसपास में हम लोग देखते हैं वैसे सब को जो है यहाँ पर क्या करता है, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, बाकी लाइट से तो पूछता है आपका। केमिस्ट्री में भी आपका देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कम्पिटिटिव में रहता है। ठीक है, 11th या 12th नहीं है जो यहाँ जो है आपका ऑर्गेनिक से ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री से। बायो में बोटनी और जूलॉजी है, तो सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछेगा, तो सर जूलॉजी से पूछेगा। ठीक है ना, देखिए जूलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा ना, सबसे ज़्यादा जूलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जूलॉजी में भी आज ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो आपका यह जो है मानव अंग तंत्र जो है, मानव अंग तंत्र यानी ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और बाकी करेंट अफेयर, करेंट अफेयर में जो है जिसका जियोग्राफी मजबूत है, ठीक है ना, खास करके वह करेंट अफेयर को थोड़ा ज़्यादा जो है उसको समझ में भी आएगा और ज़्यादा आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यह आपका सिलेबस है, तो इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बताइएगा कि सबसे ज़्यादा गुरुजी हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को, उसके बाद किसको, तो ज्योग्राफी को तीसरा नंबर पर, पॉलिटी को प्रायोरिटी देना होगा। अच्छा, साइंस में इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत करेंट से 4-5 क्वेश्चन ले लीजिए, 3-4 क्वेश्चन, तो इसको कम प्रायोरिटी देना है, कम भी पूछता है। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद जो है दूसरा नंबर पर किससे रहेगा, तो दूसरा नंबर पर आपका फिजिक्स से रहेगा, सॉरी ये थर्ड नंबर, दूसरा नंबर आपका फिजिक्स से रहेगा, और तीसरा नंबर पर आपका केमिस्ट्री से। जैसे यहाँ पर 8 पेपर में जैसे जो है आपका इकोनॉमिक्स की भूमिका है, उसी तरह से जो है यहाँ पर साइंस में केमिस्ट्री की भूमिका 1 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, तो इस अनुसार से सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, इस तरह से आप प्रायोरिटी देके आपको पढ़ना है। और साइंस में सबसे ज़्यादा पढ़ना है तो बायोलॉजी को पढ़ना है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो यह आपका सिलेबस है। ठीक है ना, यह आपका क्या है, तो सर यह मेरा सिलेबस है और इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और बिल्कुल एग्जाम का जो पैटर्न है और आजकल जो पैटर्न वर्तमान में पूछा जा रहा है उस पैटर्न पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, और एनसीईआरटी का जो एक समझ होता है उसको मैं आपको प्रदान करूँगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यह आपका सिलेबस है, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसका, कोई इसमें से एक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो इतना ही जो है, उसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।